बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। शहर में गरज और चमक के साथ दोपहर बाद हुई बरसात के बाद अचानक से ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदली के बाद बारिश शुरू हुई है। उनके अनुसार अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। फिलहाल शहर बनारस में घरों से निकले लोगों को अचानक से दोपहर 3 बजे के बाद अंधेरे का सामना करना पड़ा, जब काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और सभी वाहनों की हेडलाइट जल उठी। वहीं सुबह से निकली हल्की धूप और फिर हुई बदली के बाद लोग घाटों और चट्टी चौराहों पर चाय की चुस्की लेते दिखे तो कुछ घूमते दिखे। वहीं अचानक जब आसमान पर काले बादल छाए तो लोग अपने घरों की तरफ निकल पड़े। इस दौरान कई लोग भीगते भी देखे गए। अरे मौसम तो इस समय चकाचक हवा, साल ट्यूटर जितना बनारसी हुआ ना सबके निकाले की पड़ी। बारिश तो अभी चली रही है और हमको लगता है अभी चलती रहेगी, घंटा 2 घंटा और चलेगी। और मौसम का मिजाज तो अब धीरे धीरे करवट ले रहा है। मौसम तो काफ़ी ख़राब है, देख ही रहे हैं, सुबह से ही वही हाल है। सुनने में आया लखनऊ इलाहाबाद में इस जगह बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। काशी फिल्म फेस्टिवल के नाम पर भाजपा सरकार अपना प्रचार प्रसार कर रही है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में जहां खेल कूद होता है, जहां बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए अभ्यास करते हैं, वहां भाजपा सरकार फिल्म महोत्सव का आयोजन कर अभ्यास में बाधा डाल रही है। ये बयान पूर्व विधायक कांग्रेस नेता अजय राय ने दिया है। अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने BHU, बरेका, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ सहित अन्य संस्थानों का राजनीतिकरण किया है। भाजपा अब आम जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लोग महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और किसानों की आय दुगनी करने के वायदे के साथ किसानों को फसल का लाभप्रद मूल्य दिलाने को लेकर सवाल कर रहे हैं। दिव्य काशी भव्य काशी के अंतर्गत शुरू हुए 1 महीने के श्रृंखला के अंतर्गत 27 दिसंबर से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए काशी फिल्म फेस्टिवल में बतौर अतिथि पहुंचे थे। इसके बाद बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर, निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर और सतीश कौशिक ने मां गंगा की भव्य आरती देखी और कुल्हड़ वाली चाय पी। इसके बाद आज सुबह अनुपम खेर ने अपने इस अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके स्वच्छता अभियान को गति देते हुए एवं प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर काशी के मंदिरों पर अर्पित फूलों को अब न फेंका जाएगा, न ही नदी में बहाया जाएगा। उक्त को चरितार्थ करते हुए आज प्रधानमंत्री के वाराणसी कार्यालय से साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाराणसी द्वारा बेस्ट फ्लावर कलेक्शन वैन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने कहा कि मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती बनाने के इस प्रयास से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। इससे आस्था को सम्मान मिल रहा है, साथ ही ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सराहनीय कदम है। साई इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी की चल रही जन विश्वास यात्रा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ द्वारा आज दिव्यांग जन चेतना यात्रा निकालकर जन विश्वास यात्रा का समर्थन किया गया। ये यात्रा रविंद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम स्थल से निकलकर महामना मालवीय प्रतिमा तक गई। सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग जन भाजपा का झंडा बैनर लिए हुए नारे लगाते हुए चल रहे थे। एक बार फिर योगी सरकार नहीं, बार बार योगी सरकार के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। महामना मालवीय पंडित जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहां सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, जिसमें दिव्यांग वोटों की भूमिका निर्णायक होगी। पूरे प्रदेश में 2 करोड़ दिव्यांग वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार को अपना संदेश देना चाहते हैं कि दिव्यांग प्रकोष्ठ के जरिए जो भी दिव्यांगों के हित के काम हो रहा है उसके लिए हम सरकार का पूरा आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी में धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही केंद्र पर किसानों से खरीदा गया काफी मात्रा में धान रखा होने पर केंद्र प्रभारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अनाज के नियमित उठान का निर्देश दिया। लापरवाही पर
संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। डीएम ने क्रय केंद्र पर खरीद की प्रगति, संसाधनों की उपलब्धता देखी। केंद्र पर किसानों से खरीदा गया काफी मात्रा में धान पड़ा था। किसानों ने बताया कि उनका अनाज रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। अनाज का उठान न होने से परेशानी हो रही है। इस पर डीएम नाराज दिखे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजनारायण पार्क बेनियाबाग का कायाकल्प काशी के सेंटर पार्क के रूप में हो रहा है। इसमें प्रथम फेज में बेनियाबाग अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने 23 दिसंबर को किया था। अब इस पार्किंग के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मुलाकात कर इस पार्क का नाम राजनारायण पार्क से दोबारा बेनियाबाग करने पर आपत्ति जताते हुए उसे अगले 72 घंटे में बदलने का अल्टीमेटम दिया है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मिलने पहुंचे सपा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने कहा कि एक बार फिर भाजपा सरकार ने नाम बदलने की राजनीति की है और राजनारायण पार्क को फिर से बेनियाबाग पार्क का नाम दिया गया है। वहीं इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि लोग बेनियाबाग के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। राजनारायण पार्क का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार मंगलवार को छात्रों ने बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 10 बजे के बाद बीएचयू सिंह द्वार बंद हुआ तो बीएचयू प्रशासन और जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ गई। मौके पर पहुंचे एसीपी बेलूपुर और लंका थाना अध्यक्ष पहुंचे तो छात्रों को उन्होंने समझा बुझाकर सिंह द्वार खुलवाया। छात्रों का आरोप है कि एम्बुलेंस दलालों का अस्पताल पर आतंक है और आज एम्बुलेंस दलालों ने उनके एक सीनियर को उस वक्त उठा लिया जब वो अपने परिजनों को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। का कहना है कि हम लोग को 2 ही आदमी थे, हम लोग को मारपीट करना होता है। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा है, हर चीज का में जाते हैं। बात हुई है ये नहीं। जब हम लोग बैठे हैं, अगर मालूम है ये ना सुनते हम ना सुनते, उसके बाद आप कुछ करते समझ में आता है। प्रशासन से यही हम कहेंगे कि वो सब दलाली बंद कराएं। यहाँ पे प्रशासन, हम लोग इससे पहले भी 3-4 दफा दलालों को पकड़कर और हम लोग दे चुके हैं बेचू प्रशासन को। प्रशासन से फिर वो जाते हैं और वहाँ थाने से फिर छूट जाते हैं। भाजपा द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही जन विश्वास यात्रा बुधवार को काशी महानगर में प्रवेश करेगी। यात्रा महानगर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों कैंट, दक्षिणी एवं उत्तरी क्षेत्र से होती हुई शहरी हिस्सों में से गुजरेगी। लगभग 18.5 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी सहित काशी के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वाराणसी महानगर में दिन में लगभग 3 बजे भिखारीपुर तिराहे से प्रवेश करेगी, जहां पर भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय सहित महानगर के तीनों विधानसभा के जनप्रतिनिधि स्वागत करेंगे। जन विश्वास यात्रा का रात्रि विश्राम शिवपुर बाईपास स्थित कांदमनी लॉन में होगा। उक्त संदर्भ में महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने बताया कि यात्रा के आगे महिला मोर्चा की 50 महिलाएं स्कूटी से रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच चुके हैं। भारी बारिश के कारण उनकी भदोही की जनसभा कैंसिल हो गई, जिसके बाद उनका काफिला सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट से वाराणसी शहर पहुंचा। यहां अमित शाह ने संकटमोचन मंदिर में माथा टेका। उसके बाद उनका काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां वो भाजपा पदाधिकारियों चुनावी मंत्रणा करेंगे। गृह मंत्री वाराणसी में गोकुलधाम हरौआ में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। इसके बाद वे बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य धाम भी जा सकते हैं। अमित शाह रात्रि विश्राम अमेठी कोठी नगवा में कर सकते हैं। बुधवार की सुबह उनका वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।